हम लोग उद्धव गीता से ही सुन रहे हैं। उद्धव जी ने कुछ ऐसे प्रश्नों को रखा है जो कि सांसारिक मनुष्यों के लिए जानना आवश्यक है। जैसे उद्धव जी पूछ रहे हैं कि ये भगवान हमें बताइए माया क्या है, तप क्या है, दान क्या है, वैराग्य क्या है। उद्धव जी यह भी कहते हैं कि भगवान आपने इससे पूर्व ही भीष्म पितामह को आगे करके और आपने कहा कि भीष्म पितामह ने ऐसा इस प्रश्न का उत्तर दिया था, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं, हम आपके श्रीमुख से ही सुनना चाहते हैं। बहुत सुंदर सी बात है। भगवान क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अब ये समाप्त होने वाला है समय। देख रहे हैं उद्धव जी कि ये जो भगवान के साथ मेरा जो ये वार्तालाप है ये बहुत कम समय में ही समाप्त होने वाला। भगवान तो इस संसार को छोड़ के परम धाम को पधारने के लिए सब कुछ कर लिए हैं, बलराम जी को भी भेज दिए हैं। तो भगवान के मुख से ही सुनना चाहते हैं कि प्रत्येक सांसारिक व्यक्ति दान देता है, लेकिन एक चीज है, समस्त कर्म अगर कर्ता बनकर किया गया, मैं ही कर रहा हूं, तो किया गया कार्य जो है जीवात्मा को भोगना पड़ता है। किए गए कार्य का फल जीवात्मा को भोगना पड़ता है, और हो यही रहा है। एक ही कर्म एक संत भी करते हैं और साधारण मनुष्य करता है, जैसे दान पुण्य, लेकिन दोनों के करने में बड़ा अंतर है। साधारण मनुष्य जो कार्य करता है तो कर्ता बन के करता है, तो उसका फल भी वही भोगता है। और कहाँ तक फल जाता है उसको? स्वर्ग लोक तक जाता है। बहुत अच्छा काम किया तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई, उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। और स्वर्ग लोक क्या है? खूब भोग भोग लीजिए वहां, फिर एक दिन आपको वापस आना पड़ेगा। वो मुक्त धाम नहीं है, भोग लोक है। जैसे यहां भी भोग लोक है, एक ही भक्त कितना बार स्वर्ग गया है और स्वर्ग से लौट के चला आता है भोग भोग कर। भोग का भी एक लिमिट होता है। जैसे मनुष्य को मान लो कहा जाए कि आप आज भोज है, उसमें रसगुल्ला खूब चलेगा, आप खाइए, कितना खाएगा? एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर उस लिमिट को तोड़ेगा तो उसका सिस्टम उसको बिगाड़ देगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बीमार हो जाएगा। तो ये भोग का भी, भोग एक लिमिट तक ही मनुष्य भोग सकता है।
ये उद्देश्य ठीक नहीं है। अब भक्त जो है, भक्त यह सोचता है कि प्रभु तुम ही करा रहे हो। संत जो है, तो संत हैं वो भी कर्म वही करते हैं, लेकिन वो कर्म के वक्त में सोचते हैं कि मुझे कहाँ शक्ति है प्रभु, मैं तो दास हूँ आपका, दासानुदास। और स्वयं अकर्ता बन जाता है। तो भगवान कहते हैं, गीता में भी कहें कि न च माम तानि कर्माणि निबध्नाति धनंजय। भगवान कर्ता जब बन जाते हैं, असाधक दृष्टा बन जाता है। वही दान वो भी किया, वही दान वो भी किया, मनुष्य भी किया और देखो संत भी किए। तो भगवान को कर्ता बना देता है। ये भगवान आप ही सब करा रहे हैं हमसे। ऐसे ही वैराग्य, जंगल में जाने से वैराग्य नहीं होता, हृदय से वैराग्य होता है। हृदय से वैराग्य जरूरी है, अकर्ता बनने से वैराग्य असली हो जाता है। ये माया के बारे में देखो, रामचरितमानस में आया है। सब उद्धव जी सब पूछ रहे हैं, माया क्या है, दान क्या है, वैराग्य क्या है। माया के बारे में रामचरितमानस में है कि जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू। कि जगत क्या है? जड़ है। जगत और जगत के पदार्थ सब जड़ है, पड़ा हुआ है। लेकिन भगवान का थोड़ा सा शक्ति कहीं अगर पड़ गया तो वो संचालित हो जाता है, चेतन हो जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां सब पड़ा हुआ ऐसे ही है। भगवान थोड़ा सा उसमें प्रवेश जैसे करते हैं आत्मा रूप में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान थोड़ा सा अंश लेके जैसे प्रवेश किए वो चेतन हो जाता है, चैतन्य हो जाता है। दिक्कत क्या है? चैतन्य तो हो जाता है लेकिन जगत की तरफ पहले देख लेता है, उसी के विषयों में फंस जाता है। जो प्रकाशक रामू जगत प्रकाश्य, जगत तो प्रकाश्य, उसको प्रकाशित किया गया। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, भगवान राम सूर्य की रोशनी की तरह प्रकाश उसमें डाल दिया। मायाधीश, कौन रामू? तो मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जिनके अंदर में माया है, ज्ञान गुण के धाम, वो राम। और सुनो, जासु सत्यता तै जर माया, उन्हीं के प्रकाश देने से वो जड़ माया भी प्रकाशित हो जाता है, चैतन्य हो जाता है। जासु सत्यता तै जड़ माया, भास सत्य इव माह सुहाया। जगत प्रकाश से है और माया के स्वामी ज्ञान गुण के धाम श्री राम जी प्रकाशक हैं। माया भी अचेतन है, लेकिन भगवान की शक्ति तथा मोह की सहायता पाकर तो क्या हो जाता है? समान हो, सत्य के समान भाषित होने लगता है। रसोई घर में जैसे कोई चिमटा पड़ा हुआ है, मान लो, वो तो जड़ है,
लेकिन वही चिमटा जैसे ही एक रसोइया जो काफ़ी ज्ञानवान रसोइया जैसे उसके हाथ में जाता है तो देखो अब वो कैसे कैसे काम करेगा। अग्नि में भी कोई चीज पड़ा वो उसको उस चिमटे से उठा लेगा, वही चिमटा जाकर उठा ले। चेतन की तरह काम करने लगता है। तो मुख्य बात हुआ कि चेतनता देने वाला जो है ईश्वर, उसको भूलकर जगत को जो पकड़ लेता है, यही भूल उसको जीवात्मा को बार बार बंधन में डालता है। और उद्धव जी का जो प्रश्न सब है, कल का प्रश्न यम नियम के बारे में पूछे, 12 बताए, किसी से द्रोह न करना, सबको अभय देना, दान कह रहे हैं भगवान। इंद्रियों के संयम का नाम दम कह रहे हैं। बुद्धि का मुझ में लग जाना ही सम है, भगवान में बुद्धि को लगा दो। कामनाओं का त्याग करना ही तप है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही शूरता है। सर्वत्र सम स्वरूप सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषण को ही महात्माओं ने रित कहा है। कर्मों में आसक्त न होना ही शौच है। कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। धर्म ही मनुष्यों का अभिष्ट धन है। मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ। ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है। मेरा ऐश्वर्य ही भग है। मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है। ये लाभ देखो, भगवान की श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ। आपको जो ये नहीं रुपया इतना कमा लिए कि ये नौकरी मिल गई, ये लाभ नहीं है। भगवान की श्रेष्ठ भक्ति ही आपको फिर इस लोक से उस लोक में जब जाइएगा, यही जो श्रेष्ठ भक्ति जो आपने किया वही आपका लाभ वहाँ काम करेगा। सच्ची विद्या वही है जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है। पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है। पाप करने से घृणा होने का जो नाम है वही लज्जा है। निरपेक्षता आदि गुण ही शरीर का सच्चा सौंदर्य श्री है। दुख और सुख दोनों की भावना का सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है। विषय भोगों की कामना ही दुख है। और जो बंधन और मोक्ष का तत्व जानता है वही पंडित है। और मूर्ख कौन है? तो शरीर आदि में जिसका मैंपन है वही मूर्ख है। आगे उद्धव जी और भी कई चीज पूछ रहे हैं जो हम लोग कल की कथा में सुनेंगे कि सुमार्ग क्या है, कुमार्ग क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, ये सारी बातें। भाई बंधु, घर, धनी, इन सब प्रश्नों का उत्तर हम लोग कल की कथा में ही सुनेंगे। नंदलाल गोपाल दया करके भवसागर पार उतार मुझे भवसागर
न सत्कार नहीं, न विनय न विवेक न विमल हृदय, मुझ में कोई शुचि संस्कार नहीं, मुझ में कोई शुचि संस्कार नहीं, मुझ में कोई शुचि संस्कार नहीं, तुझसे विनती भी कर पाऊं, तुझसे विनती भी कर पाऊं, इतना भी कहाँ अधिकार मुझे नंदलाल गोपाल, दया करके भवसागर पार उतार मुझे, भवसागर पार उतार मुझे। मैं अधिकृत हूँ प्रभु धन्य है तू, मैं अनुनाथ तुम है तू, मैं अनु हूँ नाथ नंद है तू, तज तुझको भला मैं किधर जाऊं, तज तुझको भला मैं किधर जाऊं, शरणागत हूँ मैं शरण्य है तू, शरणागत हूँ मैं शरण्य है तू, मैं विस्मय तू विषहारी है, मैं विस्मय तू विषहारी है, मत कर रे अस्वीकार मुझे, मत कर रे अस्वीकार मुझे, नंदलाल गोपाल दया करके, विकराल विशाल तरंगों में करुणा करके कर पार मुझे, नंदलाल गोपाल दया करके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ ना